नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तेरा भाई बीस्ट पर। और अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो है बिगिनर सीरीज, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा एपिसोड 2, मतलब आपको बैक का वर्कआउट। इससे पहले जो हमने जो एपिसोड कवर किया था वो था चेस्ट वर्कआउट का। और जो भाई भी यहाँ नए हैं, मतलब इस बार जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी चेस्ट वर्कआउट की, तो जाके आप उससे देख सकते हैं, जिसमें मैंने फुल डिटेल में बताया था कैसे आपका पोस्चर है, किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, क्या सीक्वेंस है, कितने आपको सेट लगाने हैं, एवरीथिंग मैंने सब कुछ उसमें कवर किया है। तो चलो आज का हम वर्कआउट शुरू करते हैं। आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको अपना एंगल रखना है, किस तरीके से आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, बैक की वो कौन सी एक्सरसाइज है जो आपके लॉन्ग, जो आपकी अपर बैक, लोअर बैक, मिड बैक, आपके रियर डेल्ट, सबको ओवरऑल कैसे कवर करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी कौन सी एक्सरसाइज हमारी किस मसल को हिट कर रही है। एक एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन भाई उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे मेरी कोई भी वीडियो अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। क्योंकि ये जो सीरीज है बिगिनर सीरीज, ये काफी लंबी होने वाली है, जिसमें मैं आपको सारे वर्कआउट बताऊंगा, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर, उनके पोस्चर, आपको एब्स का वर्कआउट, और आपका न्यूट्रिशन, क्या आपको डाइट प्लान रखना है, किस तरीके से। तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। वर्कआउट शुरू करने से पहले हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें कोई भी, अगर हम बॉडी पार्ट अपना ट्रेन कर रहे हैं तो उससे पहले हमको एक वार्म अप सेट जरूर करना होता है, जिससे बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाए, हमारे मसल एक्टिवेट हो जाएं और इंजरी के चांसेस ना के बराबर हों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने केबल में हमें इस तरीके का हत्था लगा लेंगे, हैंडल। किसी में लोहे का होता है, मेरे पास ये रबड़ का है तो मैंने ये लगाया है। और कुछ नहीं, केवल आपको अपना मसल वेट बिल्कुल ना के बराबर लगाना है, 1-2 प्लेट, और ऐसे इस तरीके से आपको अपनी बैक की स्ट्रेचिंग कर लेनी है, जिससे आपको इंजरी वगैरह ना हो। इससे कर लेना 15 से 20 रैप इस वाले हाथ से, और सेम इस वाले हाथ से भी आप इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें। और थोड़ा शोल्डर में भी हम मूवमेंट रखेंगे, शोल्डर की मसल को एक्टिवेट करने के लिए। ऐसे आप बहुत हल्के लाइट वेट के, मतलब 2 किलो या 1 किलो का डंबल ले लेना, और जिसके आपको 15 से 20 रैप लगाना। उसके बाद इस तरीके से ऐसे आपको क्या है, आपका रियर डेल्ट वगैरह, पूरी जो अपर चेस्ट है और जो शोल्डर है, आपका बैक है, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगी मसल। तो इस तरीके से आप थोड़ा अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लेना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कैसी भी, और आपका जो वर्कआउट है वो एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मैं हर बिगिनर भाई को यही चीज बोलूंगा कि आप डायरेक्टली अपना वर्कआउट शुरू ना करें, उससे पहले वार्म अप जरूर करें। तो चलो अपनी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है हमारी, वो है लेट पुल डाउन। बैक की आप सब भाइयों के यहाँ ये वाली मशीन तो कॉमन है, हर एक के यहाँ होती है। आपको अपना इस तरीके से एक हैंडल लगाना है। इसकी मैं ग्रिप आपको बताता हूं आपको किस तरीके से करना है। ये आपको इसमें यहां इस तरीके से ग्रिप रखनी है, ना तो ज्यादा बाहर, इतना भी बाहर से नहीं रखना। आपको ग्रिप रखना ये अपने शोल्डर मसल से, मतलब जो आपका शोल्डर है उससे हल्का सा वाइड, ज्यादा बाहर नहीं पकड़ना है कि इतना बाहर आप पकड़ लें। आपको ग्रिप रखनी है इतनी, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो बार है उसको ऐसे नीचे लेके आना है, इस तरीके से, ठीक। बॉडी एकदम फिक्स रखनी है। बॉडी में मतलब ऐसे नीचे लाते में ये मूवमेंट ऐसा ना करें, इस तरीके से ना करें, केवल एक बॉडी को फिक्स कर लें एक जगह पे, ठीक है। हल्का सा पीछे ऐसे झुका लें और ऐसे इस तरीके से। इसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि लोग वेट के चक्कर में क्या करते हैं, मैं दोबारा आपको मूवमेंट बताऊंगा किस तरीके से करना है। वेट जल्दी मारने के चक्कर में या थोड़ा वेट एडवांस ज्यादा मारने के चक्कर में बॉडी की मूवमेंट हम इस तरीके से करते हैं वो। तो बॉडी को फिक्स रखना बहुत जरूरी होता है इसमें। दूसरा क्या है कि आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको, इसमें जो हमारा कवर हो रहा है वो हो रहे हैं हमारे लेट्स। जो लेट्स हैं तो उस पर ज्यादा, मतलब जो मसल इसमें एक्टिवेट होती है, तो आपके लेट्स होते हैं, और इसमें रियर डेल्ट भी आपका इन्वॉल्व होता है। जो आपका मिड बैक है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो मतलब ओवरऑल ऊपर का जो बैक है आपका वो सारा इसमें कवर हो जाता है। मैं आपको फिर बताता हूं तरीका। शोल्डर लेवल से हल्का सा बाहर रखना, इस तरीके से बॉडी आप अपनी फिक्स रखना, बिल्कुल फिक्स।
और नीचे इस तरीके से आराम से, और ऊपर आराम से लेके जाइए। मतलब बिल्कुल जर्क ना हो कि आप इस तरीके से जल्दी जल्दी, या ऐसे कंट्रोल होना चाहिए वेट पे। नीचे लेके आए, ऊपर ऐसे आराम से। और सांस का बिल्कुल ध्यान रखना, जब आप नीचे लेके आ रहे हैं तो सांस आपको ऐसे लेनी है और ऊपर। तो इस तरीके से आपको अपना वर्कआउट करना है। और इसके आप 4 सेट करिएगा। एक आप अपना वार्म अप सेट रखिएगा जिसमें आपका वेट अपना लाइट रखना, जिससे आपके मसल एक्टिवेट हो जाए। और 3 सेट रखना जिसमें आपकी रैप है वो 12 से 15 रहे। 15 से ज्यादा रैप ना जाए, क्योंकि फिर वो वेट आपके लिए हल्का है। और मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा वेट लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपना पोस्चर आपको ठीक रखना है, मसल को फील करना है, लेट्स पे आएगा उसे फील करना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो हमारी सीटेड रोइंग। इसको हम परफॉर्म करेंगे। इस तरीके का हैंडल लगाना है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको अपने पैर इस तरीके से रखने हैं, ठीक। और चेस्ट आपको अप रखना है इसमें, ऐसे चेस्ट बाहर की तरफ अप कर लेना और शोल्डर ऐसे पीछे की तरफ खींच लेने हैं और चेस्ट अप आपको ऐसे लेके जाना है, ठीक है। और यहां अपनी नाभि तक आप इसको लेके आइएगा, ठीक। और फिर आराम से इसे आगे ले जाए, ठीक है। फिर इस तरीके से आपको लेके आना है, ठीक। इसमें क्या है कि जो आपको इसे परफॉर्म करना है, ये भी आपके लेट्स पे आएगी और आपके मिड बैक पे आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है इसको करते हुए कि जो आपके कंधे हैं वो इस तरीके से आपको पीछे खींच लेने और आपको अपना चेस्ट थोड़ा बाहर निकालना है, ठीक है। अब एक जो गलती सब भाई करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जिस तरीके से मैंने परफॉर्म किया, ठीक, अपने शोल्डर ऐसे अब और चेस्ट। अब कुछ भाई कैसे करते हैं कि इसमें वेट लगा लेते हैं ज्यादा, ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं करना। आपको केवल अपना जो बॉडी है वो एक जगह ऐसे फिक्स कर लेना, चेस्ट अप, हाथ पूरे यहां तक करने और पीछे लाते हुए मसल इस तरीके से फील करनी है ऐसे, ठीक है। फिर आगे तक अपना बाहर ले गए और फिर ऐसे। बॉडी को ज्यादा आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। कुछ भाई क्या सोचते हैं हम जितना आगे तक अपनी जो हाथ को खींचेंगे उतना ज्यादा हमारे लेट्स पे फर्क पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाथ अगर आपके ऐसे स्ट्रेच हो गए, सीधे हो गए, मसल पे प्रॉपर आपका जो है फील आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो मूवमेंट है बस उस पर कंट्रोल करना है, चेस्ट अप रखना है अपना, ठीक। जिससे क्या है कि आप अच्छे तरीके से अपना वर्कआउट कर पाओ। वेट अपने हिसाब से लगाना, ज्यादा वेट लगाना नहीं है जिससे आपका पोस्चर खराब हो। अब चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी जो एक्सरसाइज है हमारी वो है सिंगल हैंड डंबल। अब मैं आपको बताता हूं इसे कैसे परफॉर्म करना है। इसके लिए आपके पास एक फ्लैट बेंच होनी चाहिए जो हर जिम में होती है। और आपको इस तरीके से पोजीशन लेनी है, अपना जो नी है वो इस तरीके से रखना है, ठीक है। और एक पैर आपको इस तरीके से रखना है, मतलब जिस तरीके से आपको मूवमेंट ऊपर लेना है, ठीक है, सिंगल हैंड डंबल का, उसके अपोजिट वाला जो घुटना है वो आपको बेंच पे रखना है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। अपना जो हाथ है वो इस तरीके से आपको रखना है बेंच के एक हिस्से पे, और कमर में आर्क रखना है, ठीक है। और चेस्ट अपनी अप रखनी है। ऐसे नहीं रहना है कि ऐसे आप उठा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपके लोअर बैक में इंजरी हो सकती है। आपको आर्क बना लेना है, कमर को अंदर की तरफ लेना है और चेस्ट अपना अप रखना है, ठीक। इसको परफॉर्म हम करेंगे कि इस तरीके से आपने अपना डंबल लिया और डंबल ले जाने के बाद आपको सीधा ऊपर की तरफ ले जाना है, ऐसे, ठीक। आपको अपने लेट्स पे पूरी तरीके से अपना इसको फील करना है, आपको मसल फील करनी है प्रॉपर। नीचे बड़े आराम से ले गए, ऊपर ऐसे खींच के लेके आए, ठीक। चेस्ट अपना आप ही रखना है और लोअर बैक में आप अपना आर्क जरूर रखिएगा, ठीक है। अब कुछ भाई कैसे करते हैं इसको, ऐसे आगे ले जाएंगे, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है कि आपको इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। आपको केवल सीधा इस तरीके से ले जाना, बस अपने लेट्स पे पूरे तरीके से मसल को फील करना है, ठीक। ज्यादा वेट इसमें भी आपको नहीं मारना है, जिससे क्या है कि आपका जो पोस्चर है वो खराब हो। आपको इसके 3 सेट रखने और रैप वही रखनी है आपको 12 से 15, जैसे हर एक्सरसाइज में रखते हैं। बस आपको लेट पुल डाउन के इसके 4 सेट मारने। और इसको परफॉर्म करते वक्त आपको बस ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपना चेस्ट अप रखना है और अपना जो लोअर बैक है उसको आपको अंदर रखना है, अपनी कमर को थोड़ा अंदर रखना है, जिससे आप प्रॉपर ये वर्कआउट कर पाओ।
अब चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। अगली जो एक्सरसाइज है हमारी वो है बेंड ओवर रोइंग। इस एक्सरसाइज में मेरे हर बिगिनर भाई को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो इसका पोस्चर है वो मैं बोलता हूं कि कोई भी बिगिनर बंदा 100 में से 99 बंदे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में गलती करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी लेट्स के लिए और बैक के लिए कि बैक में इतनी ब्रॉडनेस और इतना मजा आ जाएगा। बस मैं आपको जैसे बता रहा हूं उस तरीके से आपको ये परफॉर्म करनी है। सबसे पहले एक बार लेना है आपको, ठीक है, कोई भी, यहाँ तो शोल्डर जिससे परफॉर्म करते हैं वो ले लेना, और यहाँ फिर जो आप चेस्ट वगैरह करते हैं वो वाला कोई बार ले लेना, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको अपनी जो ग्रिप रखनी है वो रखनी है अपने शोल्डर लेवल पे, जैसे मेरे शोल्डर है और उसके बिल्कुल सीधा ये आपको ग्रिप रखना है, ठीक। उसके बाद आपको पहले बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, फिर हल्के से नी मोड़ लेने, हल्के से, ठीक है, बिल्कुल सीधे मत रखना घुटनों को, क्योंकि तो उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे, अगर आपके घुटने सीधे हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग मतलब लेग पे वो प्रेशर ज्यादा जाएगा। तो हल्के से आपको नी मोड़ लेने, नी इतने भी नहीं मोड़ने, बहुत हल्का सा बेंड करना है, ठीक। नीचे आप इस तरीके से रहना, कमर में आपको आर्क रखना है, जैसे मैंने आपको सिंगल एंड डंबल में बताया था, जिससे आपकी जो लोअर बैक है वो बची रहे। अगर आपका पोस्चर गलत है तो आपकी डिस्क भी जा सकती है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने पोस्चर नहीं समझा। आपको बस अपना सिंपल कमर अंदर रखना है, चेस्ट अपना अप रखना है ऐसे, और बॉडी को बिल्कुल फिक्स कर लेना। अब नीचे लेके गए, आपको इस तरीके से ऊपर लेके आना है ऐसे, ठीक है। आपको ऐसे नहीं हिलाना, इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि फिर जो आपके लेट्स हैं वहां पे जो आपको फील होना चाहिए, आपकी जो मसल पूरी तरीके से स्क्वीज होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि वो आपका पोस्चर बिल्कुल गलत हो गया। फिर आपको बस फिक्स रख लेना है, इस तरीके से आपको बार को अपने लोअर टमी की तरफ लेके आना है, ठीक। आपको यहां लेके आना है इस तरीके से, ज्यादा ऊपर ऐसे नहीं खींचना, यहां लोअर टमी की तरफ आपको लेके आना है, इसको ऐसे आर्क रखना, चेस्ट अप रखना, ठीक है। वेट आप इसमें ज्यादा मत लगाना, पहले आपको अपना पोस्चर सुधारने की जरूरत है। और जो भी मैं आपको ये वर्कआउट बता रहा हूं, वर्कआउट सीरीज का, जो मैं आपको चेस्ट का, बैक का, ट्राइसेप का, बाइसेप का, जो भी आपको वर्कआउट बता रहा हूं, इसमें बस एक चीज आप जरूर याद रखें कि आपको ये अपना जो शेड्यूल है वो करीब 10 से 12 हफ्ते सेम रखना है। अभी आप एक्सरसाइज चेंज मत करना कि किसी को देख के कि भाई मुझे ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, नहीं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे बेसिक और इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इनको ही 10 से 12 हफ्ते मतलब 2.5 से 3 महीने परफॉर्म करना, जिससे क्या है कि आपका जो ओवरऑल पोस्चर ठीक हो जाएगा, आपकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। उसके बाद मैं उसका भी बताऊंगा कि इंटरमीडिएट सीरीज जो मैं लेके आऊंगा कि किस तरीके से आपको थोड़ा फिर कैसे आपको वर्कआउट चेंज करना है, कैसे नहीं, एक एक चीज मैं आपको बताता रहूंगा एंड तक। बस आप अपना सपोर्ट मेरे पर रखें और मेरे पे भरोसा रखें कि मैं आपकी बॉडी को बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म करवा दूंगा। अब चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। अगली और जो आखिरी एक्सरसाइज है हमारी वो है फेस पुल। इस एक्सरसाइज को जो हम परफॉर्म करते हैं वो करते हैं हम रियर डेल्ट के लिए। रियर डेल्ट एक ऐसी मसल है जो आपकी ओवरऑल जो बैक है उसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। आपका जो बैक है वो आपके लेट्स और आपके रियर डेल्ट इससे ही खूबसूरत लगती है, और ये सबसे अंडररेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है। इसको लोग बड़ा मतलब इग्नोर करते हैं, रियर डेल्ट को इतना परफॉर्म नहीं करते। अभी हमने अब तक जो एक्सरसाइज करी वो हमने करी थी मिड बैक के लिए, अपने लेट्स के लिए। रियर डेल्ट भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन अब हम प्रॉपर करेंगे रियर डेल्ट के लिए। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा इस तरीके का रोप चाहिए होगा जो मोस्टली हर जिम में होता है। आपको करना क्या है कि इसको इस एंगल पे, जैसे ये है, आपको इस एंगल पे सेट कर लेना है कि आपके फोरहेड से केवल थोड़ा सा ऊपर हो, जिससे हम इसे अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक। मैं अब आपको बताता हूं इसको किस तरीके से करना है। आपको इस तरीके से ये ग्रिप रखनी है इसकी, ठीक है। इस तरीके से आप रोप को पकड़ लेना, और जैसा कि एक्सरसाइज का नाम है फेस पुल, आपको ये अपने फेस के पास ऐसे लेके आनी है, इस तरीके से फोरहेड पे।
आपको अपने माथे के पास इसको लेके आना है रोप को, और बाहर की तरफ इसको खोलना है, रोप को आगे ऐसे मिला लेना है, और जब पीछे लाओ तो ऐसे खोलते हुए जाना है। आप देख रहे होंगे कि मेरा जो रियर डेल्ट का मसल है वो पूरी तरीके से स्क्वीज हो रहा है। ये अब बहुत ही मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज है, मतलब इतना इसके पोस्चर में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो और एक्सरसाइज है उसके हिसाब से बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको अपने शेड्यूल में जरूर रखना, जिससे आपकी जो रियल डेल्ट है वो जो मसल है बहुत अच्छी निकल के आए। तो भाई ये थी आज हमारा जो बिगिनर सीरीज का बैक का वर्कआउट। और अब हम लेके आएंगे मैं ट्राइसेप का वर्कआउट, उसके बाद बाइसेप का, फिर एप्स का, फिर लेग का। बहुत लंबी सीरीज होने वाली है। न्यूट्रिशन का भी मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और कोई भी अगर आपके मन में अभी डाउट हो, जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई उसको लेके कोई डाउट हो, या कोई और भी आपको क्वेश्चन पूछनी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक एक चीज आपको क्लियर करके बताऊंगा। और अगर आपको और मुझसे ज्यादा बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, जिसका मैंने फिट विद हर्ष के नाम से है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझसे वहां पे भी जाके बात कर सकते हैं। और एक एक चीज मैं आपकी क्लियर करूंगा, जिससे आपका जो फिटनेस जर्नी है वो बहुत ही अच्छा रहे। तो भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपके पास मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, अपने बिगिनर्स भाइयों में जिनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। क्योंकि पोस्चर जब तक आपका ठीक नहीं है तब तक आपकी ओवरऑल जो बॉडी है वो निकल के नहीं आएगी। क्योंकि भाई वेट लिफ्टिंग में और आपका एक परफेक्ट ट्रेनिंग में बहुत फर्क होता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि वेट की तरफ फोकस रखते हैं, और जो बिगिनर भाई होते हैं उनके साथ ईगो का बहुत प्रॉब्लम होता है कि भाई ये अगर 15 किलो मार रहा है तो मैं 25 किलो मारूंगा, ये 25 मार रहा है तो मैं 35 किलो मारूंगा। आपको ये सारी चीजें भूल जानी है। शुरुआत में आपको केवल अपने पोस्चर पे ध्यान देना है, आपको जो मसल है वो अपनी फील करनी है। क्योंकि भाई बॉडी बिल्डिंग मतलब अपने शरीर को फिट रखना और एक पावर लिफ्टिंग जहां हमको हैवी जाना, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपको अगर अपनी मसल ग्रो करनी है, खूबसूरत रखनी है, तो उसके लिए आपको मसल माइंड कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। आपको अच्छे से अपना परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो भाई मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। राधे राधे।